वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मास्टर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी सेकंड क्लास। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया कि हम कैसे जो है इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और आपके किस प्रकार से 20 में से आप आराम से 19 या फिर आपके 18 नंबर या आपके फिक्स है कितने आपको आराम से मिल जाएंगे। बहुत ही कम टाइमिंग की हम क्लास रखते हैं जिससे कि आपका बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपके मेन सब्जेक्ट के लिए आप दे सको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। ठीक है, इसमें हम आपके PYQ प्लस आपके कॉन्सेप्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इस यहीं से जो है आपका कंप्लीट हिंदी की तैयारी आपकी होने वाली है। तो चलिए, ये जो हमने आपके सभी क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका इसमें दिया गया निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि सही संधि विच्छेद का विकल्प है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक पूरा शब्द दिया है, इसका जो है आपको संधि विच्छेद करना है, मतलब दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिसका दोनों का मीनिंग हो। जब आप संधि विच्छेद करोगे तो बस एक चीज़ याद रखना कि आपको ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि दोनों का ही मीनिंग हो। अगर बात करें ये आपका उक्ति कभी आपने इस प्रकार से कहीं लिखा है, पढ़ा है? नहीं है, नहीं पढ़ा तो वो आंसर कभी नहीं हुआ। देखो, दूसरी ट्रिक जो आपकी हिंदी की होती है, एक तो मैंने बताया कि इस हिसाब से आपको तोड़ना है कि मीनिंग बचे, दूसरा इस हिसाब से आपका आंसर होगा कि हमेशा जो आपने अपनी लाइफ में शब्द यूज़ किए, जो आपने अपनी लाइफ में शब्द लिखे हैं, पढ़े, वही आंसर होगा। तो कभी उक्ति आपने कभी लिखा है? नहीं लिखा होगा। ये वाला उक्ति तो वैसे भी अशुद्ध है, मतलब दोनों ही अशुद्ध है, कभी नहीं लिखे। अब बात करेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा फर्स्ट और आपका सेकंड में। अगर बात करें उक्ति, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। अगर बात कहेंगे आपको उक्ति लिखने को कहेंगे तो यही आपका उक्ति लिखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। नहीं भी आता तो भी आप आंसर पर पहुंच गए। कैसे कि आपका कौन सा शुद्ध था, कौन सा अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध वाला कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से आप हिंदी पढ़ी है। ऐसे बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी। लगभग आप सभी ने हिंदी पढ़ते आए हो, तो वही शब्द का आंसर होगा जो आपने हमेशा पढ़ा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लोक, ठीक है, एक तो आपको लोक अलग हो गया और उक्ति, इन दोनों को जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका लोक उक्ति। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका सेकंड। इसमें पूछा है 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से चयन करना है, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प पहचानिए। देखो, आपके पास एक तो होता है शब्द, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास शब्दांश। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग समझना, इसके बाद आपको प्रत्यय उपसर्ग दोनों समझ में आएंगे। शब्द क्या होता है जिसका पूरा मीनिंग हो, जैसे कि आपका हमने लिख दिया राम। ठीक है, राम एक नाम हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया फल, इसका पूरा मीनिंग है। ठीक है, हमने लिख दिया केला, इसका पूरा मीनिंग है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें शब्दांश, शब्दांश क्या है, शब्द का अंश, मतलब इसका पूरा मीनिंग नहीं होता। जैसे कि अधि, ठीक है, अधि को हमने किस में जोड़ दिया, कार में, तो क्या बन गया अधिकार। तो ये क्या हो गया आपका शब्दांश। शब्द का अंश मतलब पूरा शब्द नहीं होगा, उसका हिस्सा एकमात्र, तो होता है आपका शब्दांश। अगर बात करें शब्दांश की, तो जब शब्दांश की बात करते हो तो शब्दांश आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन से 2 पार्ट, एक होता है आपका प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है आपका उपसर्ग। अगर बात करें जो आपका शब्दांश स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है, उसे कहेंगे उपसर्ग, जो आपका पीछे लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। बस वही आपको छांटना था, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पीछे जो है आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मतलब शब्दांश का, शब्द का अंश लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बात करेंगे आपका परपात। ठीक है, मतलब इसमें पर पहले लग गया तो ये तो उपसर्ग लगा हुआ है। वी चार में क्या लग गया, वी लग गया, तो ये भी आपका उपसर्ग है। शौकीन, तो शौक क्या था, पूरा शब्द था। शौक क्या है, इसमें मूल शब्द है, मूल शब्द बोल दो या शब्द बोल दो। ठीक है, इसमें क्या है शोक, शोक में क्या लगाते हैं ईन, तो क्या बन गया आपका प्रत्यय। ये क्या लगा, प्रत्यय पीछे लगा तो प्रत्यय। ठीक है, और इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई। शौकीन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, क्योंकि इसमें शोक प्लस ईन बड़ी की मात्रा है तो इस वजह से बड़ी। ये भी पूछा जा सकता है अगली बार कि शौकीन में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है DSSB के, तो ये भी आपका बन सकता है। तो याद रखना, जितना हम डिटेल में कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में जो है 18 और 19 नंबर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा आपका यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, शौकीन। अगर बात करें प्रत्यय, प्रत्यय 2 शब्द से मिलकर बना है। प्रत्यय भी आपके 2 शब्दों से, एक प्रति प्लस आपका है। प्रति क्या है आपका, ठीक है, प्रति और प्लस आपका है। प्रति का मतलब क्या होता है आपका साथ में, ठीक है, और बाद में। देखो, प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में, पर, ठीक है, साथ में, और जो आपका बाद में लगा है आय, आय का मतलब क्या होता है, चलने वाला, साथ में चलने वाला, लेकिन कहाँ पर, बाद में चलेगा। ठीक है, प्रति का मतलब क्या है, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बना हुआ है। तो अभी उपसर्ग बताया, प्रत्यय बताया, चलिए बताइए फटाफट।
कि एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके लगातार आए थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सभी PYQ से उठाकर लाए गए, प्लस आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी DSSB की, वहाँ से जो आपके करेक्ट आंसर जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत लगती है इसके लिए, तो आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी लाइक से हमारी वीडियो बाकी स्टूडेंट के पास पहुँचती है। तो बस आपसे यही निवेदन है। प्लस आपको जो PDF है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और हमारा मेन टारगेट है DSSB के एग्ज़ाम को ही क्लियर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे उपसर्ग से मिलकर बना पूछा है, ठीक है। सौजन, होनार, आपका लोहारीन या फिर भिखारी, मतलब उपसर्ग आगे लगने वाला सव प्लस जन, होन प्लस हार, बाद पीछे लग गया लोहारीन, इन पीछे लग गया भिका, भिखा प्लस आपका रीन, तो ये भी क्या पीछे लग गया, लेकिन सव प्लस जन ये आपका स्टार्टिंग में लग गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें सवजन, सवजन का मतलब क्या होता है, स्वजन, अपने कुल के लोग ही, मतलब स्वयं मतलब स्वयं, जन माने लोग, अपने ही कुल के लोग को क्या कहा जाता है, स्वजन कहा जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए। आगे बात करें आपका यहाँ पर होनार, होनार का अर्थ अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो क्या बताओगे, बहुत ही काबिल होना। लोहारीन का मतलब क्या होता है, जो लोहे के साथ काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उसकी स्त्री को लोहारीन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मास्टर की वाइफ को मास्टरनी, इस प्रकार से, ठीक है। भिखारी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, जो मांग कर अपना गुजारा बसारा करते हैं उसे ही आपका भिखारी कहा जाता है। समझ में आई, चारों के मीनिंग भी पता होने चाहिए, मीनिंग से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है मुहावरा, मुहावरा ये सारी चीज़ें आपके फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछता ही है। तो आपके मुहावरे में से क्या पूछा आपका इसमें, खरा खेल आपका फर्रुखाबादी, तो इसका मीनिंग पूछा है। निष्कपट व्यवहार, कोई सहारा न मिलने पर अकड़ना, बुरी लगने वाली बात को सह लेना, बुद्धि का लोहा मानना, ठीक है। तो बताना है खरा खेल, मतलब खरा खेल मतलब बिल्कुल ईमानदारी वाला, ठीक है। फर्रुखाबादी तो मतलब क्या, निष्कपट व्यवहार मतलब बिना किसी छल के आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बाकी मुहावरे को भी समझेंगे। अगर बात करें आपका यहाँ पर खरा खेल फर्रुखाबादी, बहुत ही एक ऐसा मुहावरा है जिसका बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मुहावरे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसमें भी इसी टाइप का मुहावरा था कि आपने कभी वो देखा नहीं है, तो इसी वजह से PYQ करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निष्कपट, निष्कपट मतलब ऐसा व्यवहार जो कि किसी के साथ छल ना करता हो, ठीक है। यही बात कहता है खरा व्यक्ति, खरा खेल, ये क्या है, जो बिल्कुल ईमानदार होते हैं, जो छल नहीं करते। आगे बात करेंगे आपका, इस बार ये आपके मुहावरे बन जाएंगे, खुंटे के बल कूदना, ठीक है। खुंटे के बल कूदना मतलब कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, ठीक है। मतलब आपके पास कोई चीज़ें हैं, आप उसके मतलब ये तो मेरा भाई है तो आप किसी से भी लड़ने चले जाओ क्योंकि साथ में आपका भाई है, तो ये क्या हो गया आपका खुंटे के बल कूदना, कि कोई सहारा है तो आप उस चीज़ पर अकड़ रहे हो, ठीक है। खून के घूंट पीना मतलब बुरी बात लगने पर भी आपको सह लेना, ठीक है। जैसे किसी ने क्या कहते हैं, भाई तेरे तो पिछली बार भी DSSB भी नहीं हुआ था, तेरे तो इस बार भी नहीं होगा, तो आपने क्या किया, खून के घूंट जो है पी लिए, ठीक है। और आप उसे क्या करके दिखाओगे कि भाई इस बार तो मैं क्रैक करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका बुद्धि का लोहा मानना, ठीक है। बुद्धि का लोहा मतलब श्रेष्ठ को स्वीकार करना, बुद्धि का मतलब किसी की जो इंटेलिजेंस है उस पर आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को मान रहे हो, भाई ये तो बड़ा बुद्धिमान है, तो क्या कर रहे हो आप, उसकी श्रेष्ठता मतलब उसकी विशेषता को जो है अपना रहे हो। चलिए आगे बात करेंगे, समझ में आए होंगे। यहाँ पर पूछा आपका सूची और सूची दोनों ही सेम है बोलने में, इसमें मीनिंग पूछा है, इन दोनों का क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। तो क्या है, चाह और तालिका, सुई और पुस्तक, पवित्र और रचना, सुई और तालिका, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, काफ़ी क्वेश्चन में आ चुका है, काफ़ी, ठीक है, पेपर में आ चुका है। तो आगे बात करेंगे इसमें सूची, सूची का मतलब क्या होता है, ये वाली सूची तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या, तालिका, ठीक है। देखिए ऑप्शन में तालिका कहाँ पर है, एक तो इसमें है और एक बार इसमें है, तो इन दोनों को कट कीजिए। और इस वाली सूची का मतलब क्या होता है आपका, सुई, क्या होता है, सुई, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इस सूची का मतलब क्या है, सुई, याद रखना ये सूची काफ़ी बार पूछी जाती है और इस सूची का मतलब होता है तालिका। आगे बात करेगा, आपसे पूछा जाए चाहा हुआ और तालिका, इसका मतलब इच्छित माने क्या हुआ है, चाहा हुआ, और सूची माने आपका तालिका, ठीक है। पवित्र और रचना कैसे लिखोगे, पवित्र का मतलब क्या होता है, पावन, और रचना का मतलब निर्माण करना, सुई मतलब सूची यही वाली, ठीक है। और आपका पुस्तक का मतलब पुस्तिका, ठीक है, समझ में आए। चलिए यहाँ पर जो है आपका एक गद्यांश भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर आपको गद्यांश के मिलेंगे, तो ये आपके ऐसे कह सकते हो 5 के 5 आपके आने चाहिए, ठीक है। बहुत ही ईजी गद्यांश आता है, इतना हाई फाई गद्यांश नहीं देते कि आपसे नहीं हो रहा, PhD का लेवल का दे दिया या UGC नेट या बहुत हाई लेवल का दे दिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे लेवल का आता है, नॉर्मल आता है, आप आराम से 5 में से 5 कर सकते हो। बस क्या है, जो मैं आपको डेली ये कराऊंगी बस इसे फॉलो करना है, 5 के 5 आपके सही होंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ना। यहाँ पर क्या है, पत्नी ने रुपये किसकी मांग लेने की धमकी की, ठीक है, किससे मांग लेने की धमकी दी, किसने, पत्नी ने रुपये। तो यहाँ पर चलिए आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है।
यहाँ पर क्या है आपका, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी में आपका ठठेरी बाजार में मकान था, नीचे दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। मतलब इतना कमाने के बाद भी उन्हें 250 रुपये एक साथ आँख सेकने को भी नहीं मिल रही। जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की। किसने की? पत्नी ने मांग की। किससे मांग की? बेटी से, पिता से, भाई से, पड़ोसी से। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गई और उन्होंने अपनी पत्नी की दशा को देखकर पत्नी से कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूँगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, किससे मांग लेने की धमकी दी? भाई से। यह बात सुनकर लाला गुस्से से पानी पीने लगा और पीते पीते वे छत की मुंडेर पर पैर खड़े थे, ठीक है। इस पर क्या हुआ, पानी पीते पीते वे छत की मुंडेर पर खड़े थे। चलिए अब बताना, इसमें आपने पूरा पढ़ लिया, बहुत ही ईजी था, इंटरेस्टिंग स्टोरी के टाइप का आपका पैसेज था। तो बताना है किसे मांगने की, बेटी का जिक्र हुआ है? नहीं, ठीक है। पिता का कहीं पर जिक्र है? नहीं। पड़ोसी का हुआ है? नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाई से। कहाँ पर? भाई से। देखो हमेशा क्या करना है, आपको आंसर नहीं पता, ये आपको नहीं पता इसमें भाई का जिक्र हुआ है, आपको नहीं आया समझ में, तो ये देखो बेटी यहाँ पर मिली है, नहीं मिली। पिता के बारे में बात हुई है, नहीं मिली। पड़ोसी के बारे में बात हुई है, नहीं मिली। मकान मालिक के बारे में बात तो हुई है कि उसे नीचे दुकान दे रखी है किराए पर, उस पर पैसे मिल जाता है, लेकिन पड़ोसी की बात नहीं थी। तो एक मात्र क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इस गद्यांश में पूछा है, आपका इसमें क्वेश्चन दिया, भाई का तत्सम शब्द क्या है। अब आप इसमें भी देख सकते हो, लेकिन देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया। पिता नहीं, भाई का अर्थ पिता नहीं होता, माता नहीं होता, भाई आपका बहन नहीं होता, क्या हो जाएगा? भ्राता, ठीक है। भाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका? भ्राता। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। क्या आ गया आपका यहाँ पर? भ्राता। समझ में आया? भाई का तो भ्राता बहुत ही ईजी तत्सम है। तत्सम तद्भव समझ लीजिए एक बार। तत्सम क्या है आपका? आप ये कह सकते हो संस्कृत के जैसे शब्द, ना कि संस्कृत, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके ऊपर क्लियर मैंने एक क्लास दिया, ठीक है। आगे बात करेंगे तद्भव। तद्भव क्या है? जो आपके हिंदी की उत्पत्ति हुई है, या आप कह सकते हो तत्सम शब्द का ही हमने कुछ हेर फेर करके इसे ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि भ्राता था, बहुत टफ लग रहा था बोलने में, तो हमने इसका रे हटाया, हमने ता हटा के ई की मात्रा बना दी, तो हमने क्या बना दिया? भाई। तो ये क्या था? संस्कृत के जैसा था, और हमने इससे ही निर्माण करके क्या बना लिया? तद्भव आपका बना लिया, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछे अगली बार, ठीक है, ये तो आपका भ्राता हो गया, लेकिन भाई के आपके पर्यायवाची भी पूछ सकता है। तो अनुज, अग्रज, अनुज पहले आ चुका है DSSB में, ठीक है। और आपके ये सभी जो है आपके भाई के यहाँ पर आपके पर्यायवाची हो गए। आगे बात करें आपका तद्भव शब्द, जैसे कि पिता बहन, ये सब क्या आपके तद्भव में लिखे गए हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वो आपके तत्सम हो जाते हैं, जैसे कि आपके, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर लिखे आपको। यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि पिता का क्या होता है? पितृ, ठीक है। माता का मात्र, और बहन का भिगनी, इन तीनों को याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें क्या पूछा है? लाला झाऊलाल पानी पीते समय कहाँ पर खड़े थे? तो बस लास्ट लाइन में देखा था, छत के मुंडेर पर। तो क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी कुछ देखना भी नहीं था। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें है, रुपए की मांग सुनकर लाला आपका झाऊलाल की दशा क्या होगी, ठीक है। इन्होंने पूछा उससे क्या, कैसा? निर्भय हो गए, भाई निर्भय, हमने पूरा मैसेज पढ़ लिया, कहीं नहीं दिखा। शांत हो गए, जी सनसना गया, यहाँ पर क्या है? जोर से सनसना गया, ठीक है। और फिर बैठ गए, या फिर चिल्लाने लगे, तो चिल्लाना तो कहीं नहीं था, तो क्या आ गया आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना किसी डाउट के। चीज़ें समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है, कुछ भी टफ नहीं आता, पहले ही ये चीज़ें सोच कर चलिए। यहाँ पर क्या है? 250 रुपये एक साथ आग सेकने के लिए कभी नहीं मिलते। यह है, इसका आशय क्या है? अगर आपको 250 रुपये एक साथ नहीं मिल रहे तो इसका मीनिंग क्या है? कि यह रकम बहुत बड़ी है, ठीक है, हो भी सकता है। आगे देखें, उन्होंने कभी इतने रुपए देखे ही नहीं है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, एक साथ 250 रुपये देखने को नहीं मिलते, इसका मीनिंग तो यही जा रहा है, सिंपल सा। इन्होंने क्या किया? आँख सेकने को नहीं मिलते मतलब देखने को नहीं मिलते, आँख सेकना मतलब देखना, सिर्फ इसे ही इन्होंने चेंज किया, और यही आपका आंसर हो गया। आगे क्या है? 250 रुपये आँख पर लगे थे, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसका मीनिंग तो क्या आ गया आपका? थर्ड बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? इसका क्या आ गया आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आज हमने टॉप आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इससे पहले 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन जो है आपके बढ़ा दी जाएंगे। लास्ट टाइम पर आपकी मैराथन भी कंडक्ट करा दी जाएगी। तो ये आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 कल कराए, 10 आज। दोनों की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हो आप अपने सभी दोस्त के साथ, लाइक कर सकते हो, नए जुड़ा हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो आपका व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर आपकी जितनी भी वैकेंसीज आती है, DSSB UP
से रिलेटेड टीचर की वैकेंसीज़, बिहार से हर एक की अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दी जाती है। सभी का लिंक टेलीग्राम चैनल के आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।